फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4, 5 एंड 6। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है NC8 इक्वल टू NC2। तो NC2 को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी NC2 क्या हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना है इसमें कि n की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है इफ़, यदि क्या होता है a इज इक्वल टू b, इसको a मानो और इसको b माना, तो या तो ये होता है या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे a इक्वल टू b के लिए हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे a b ये कॉमन हो, ये सेम होता है n दोनों साइड, तो यहाँ पे होता है a इज इक्वल टू n माइनस b, यानी हम n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस b। तो हम यहाँ से भी इसके डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे a हमें पता है 8 है और b हमें पता है 2 है, तो हम n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये c है यानी कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला, क्रमचय के लिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें NC2 निकालना है। तो NC2 के लिए हमारे पास n हो गया, यहाँ पे हमने अभी निकाला 10, तो हम इसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल एंड अपॉन में यहाँ पे 10 माइनस 2, ये हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से ये हो गया 10 कैंसिल, तो 5 बच गया और 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। तो ये आ गया हमारा आंसर इसके फर्स्ट क्वेश्चन का। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी ये आ जाता है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 2NC3 सच दैट NC3 इक्वल टू 12 सच दैट 1। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2NC3 और यहाँ पे करते हैं हम NC3 को अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल एंड अपॉन इसके साथ ये हो जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। नाउ इसके बाद ये हो जाएगा 2n। अब क्या करते हैं, इसमें से 1 1 माइनस करते रहते हैं। कहाँ तक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2n माइनस 3, तो 3 तक करेंगे। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का फैक्टोरियल एंड अपॉन में ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 को खोल दो, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अभी यहाँ से 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया 2n इंटू ब्रैकेट में 2n माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 2n माइनस 2 अपॉन में 3 दूना के 6। ये हो गया। सेकेंड हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 एंड इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये भी इसका भी फैक्टोरियल। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें 3 तक खोलना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में n माइनस 2 एंड थर्ड ब्रैकेट में n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको हमने खोल दिया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल था, क्योंकि अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल था। तो ये हो गया n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारा ये बच गया। तो हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2 एंड अपॉन में 3 फैक्टोरियल या 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2 अपॉन में 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे, अपॉन में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2n इंटू 2n माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 2n माइनस 2 अपॉन में 6 एंड इसके अपॉन में ये सच दैट था, तो इसके अपॉन में ये आ जाएगा। तो अपॉन में ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2 अपॉन में 6। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल, n इज इक्वल टू ये यहाँ पे इक्वल टू क्या है 12/1। अब इसके आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से ये n से n कैंसिल हो जाएगा और 2 छक्के 12, इससे ये इक्वल टू के इस साइड ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बच गया
2n-1 एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 2n-2 एंड अपॉन में यहाँ पे बच गया हमारा n-1 एंड सेकंड ब्रैकेट में n-2 एंड इक्वल टू यहाँ पे बच गया 6। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा 2n-1 एंड सेकंड ब्रैकेट में 2n-2 इक्वल टू इसकी 6 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 एंड सेकंड ब्रैकेट में n-2। अब देखो इस साइड में ठीक है, तो इस साइड में अगर हम थोड़ा सा इसे और इजी करेंगे तो ये जाएगा 2n-1 और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है तो यहाँ पे बचेगा n-1 एंड इक्वल टू 6 एंड n-1 एंड सेकंड ब्रैकेट में n-2। तो अब देखो यहाँ पे भी n-1 है, ये भी n-, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो ये हो जाएगा 4n-2 इक्वल टू इस 6 की इसके साथ कर दो तो ये हो गया 6n-6 दोनों के 12। अब नाउ क्या करेंगे हम nn एक साइड लेंगे तो ये 4n इक्वल टू दिस के साइड आ जाएगा और ये चला जाएगा इस साइड को तो ये हो जाएगा 12, ये -2 इक्वल टू ये हो गया 6n एंड -4n। तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 10 आ गया एंड इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2n। तो हमारा यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। इसी की तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं। तो हमें ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है कि हम 5 लड़कों में से 3 लड़के और 4 लड़कियों में से 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को हमने सेलेक्ट करने के तरीके फाइंड आउट करने के कितने वेज हमारे पास हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 5 लड़के। तो हमें यहाँ पे बॉयज़ कितने दे रखे हैं, बॉयज़ हैं हमारे पास 5 हैं और हमें सेलेक्ट करने हैं इसमें से 3। सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो ये n हो गया 5 एंड r इज इक्वल टू हो गया 3। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे n-c-r के इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5c3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 का फैक्टोरियल एंड इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल एंड अपॉन में 2, ये 5 - 3 हो जाएगा 2 एंड 2 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया और 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, तो ये 2 दूना के 4 इससे कट गया। तो ये 5 × 2 कितना हो गया 10। तो ये हो गया 10 तरीके, इसके 10 वेज हैं। हम क्या कर सकते हैं 10 वे से 10 तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, हम 5 में से 3 लड़के सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये बोला कि 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी, तो इसके लिए भी सेम है। 4 गर्ल्स हैं यानी हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है और हमें सेलेक्ट 3 करनी है तो r इज इक्वल टू 3 हो गया। नाउ फिर सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे NC/R से और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे NC3 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में 4 - 3 का होल फैक्टोरियल। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 3 का फैक्टोरियल एंड अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड इंटू -1 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच गया यहाँ पे 4। नाउ अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने बॉयज़ को सिलेक्ट करने हैं उसके लिए हमारे पास 10 वेज हैं, 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए 4 वेज हैं। तो अब हमारे पास टोटल कितने, हम गर्ल्स और बॉयज़ को अगर हम सिलेक्ट करेंगे एक साथ तो इसमें हमारे हो जाएगा 10 × 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 वेज, यानी 40 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह रंग की 3 गेंदें हैं। मतलब हमें क्या करनी है, जितनी हमें, जैसे हमारे पास 6 रेड हैं, 5 सफ़ेद हैं, वाइट हैं एंड 5 ब्लू कलर की बॉल्स हैं, उनमें से हमें क्या करनी है 9 बॉल्स क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो इसमें क्या करनी है, हमें जो ईच कलर है, जैसे 6 में है तो इसकी भी हमें 3 होनी चाहिए, 5 से भी हमें 3 होनी चाहिए और इस 5 नीले ब्लू से भी हमें 3 बॉल ही सिलेक्ट करनी है। यानी हमें पर से क्या करनी है, ईच से 3-3 यानी टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। लाइक कि हाउ मेनी वेज, हमें तरीके फाइंड आउट करने हैं कि हम इन 9 बॉल्स को 6 में से, 5 में से एंड 5 ब्लू बॉल्स में से कितने वे से, मतलब कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे, जैसे हमें 6 ये रेड में से 3 गेंद सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये बोला 3 ईच, मतलब प्रत्येक से, इससे भी 3 लेनी है, इससे भी 3 लेनी है और इससे भी 3 बॉलों को सिलेक्ट करना है। तो पहले हम फर्स्ट से कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6c3। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन
6 माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ इसको सॉल्व करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 को खोल देंगे 3 इंटू 2, तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 3 गुना के 6 ये 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो ये रेड बॉल को सिलेक्ट करने के हमारे पास 20 वेज हैं। अब हम इसे वाइट बॉल को करते हैं, ये रेड के लिए हो गया, ठीक है। सेकंड अब क्या करते हैं वाइट के लिए। वाइट बॉल को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल बॉल्स हैं 5 और हमें सिलेक्ट करनी है 3, तो ये हो जाएगा 3। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2 इंटू 1 एंड इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दुना के 4 ये 2 बने 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो वाइट को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 10 वेज। अब हम थर्ड करते हैं ब्लू को सिलेक्ट करने के, तो ब्लू को सिलेक्ट करने के हमारे पास हो जाएंगे ये टोटल बॉल्स हैं 5 एंड हमें 3 सिलेक्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम ही है, तो ये भी आएगा हमारा 10 वेज। अब हम क्या करने, इन टोटल में से कितनी हमारे पास 6 5 एंड 5, इसमें से हमें टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो टोटल वेज हमें फाइंड आउट करने तरीके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 20 इंटू 10 एंड इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 यानी 2000 वेज। ये 2000 तरीके हमारे पास क्या प्रत्येक में से 9 गेंदों को सिलेक्ट करने के, वो भी 3 ईच कलर की बॉलों को। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए कि यदि प्रत्येक संचय में तथ्य एक इक्का एस यानी एस इक्का है, कि एक क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए, एस होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या है कि टोटल जो कार्ड्स हैं वो गिवन है, हमारे टोटल कार्ड्स हो गए, हमारे पास टोटल कार्ड्स हो गए 52, तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं और इसमें से बोल रहा है कि एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर, तो हमने टोटल कितने कार्ड्स निकालने हैं, तो हमने निकालने हैं जो कार्ड्स वो 5 निकालने हैं और ये बोल रहा है कि एक इक्का हो, तो इन 5 में से क्या हो, एक क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए यानी इक्का होना चाहिए। तो इस इक्के होने की हमें क्या निकालने हैं, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है। तो चूंकि हमारे पास क्या होते हैं, टोटल जो गड्डी होती है, टोटल गड्डी में टोटल एस होते हैं हमारे पास 4 होते हैं और एक होने के हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक होना चाहिए, कितने में से, 5 में से, तो क्या होना चाहिए, एक एस होना, इक्का होना चाहिए। तो हमारे पास अदर कार्ड होंगे 4 और उसमें प्लस 1 होगा हमारा इक्के का यानी एस का, तो ये टोटल बन जाएंगे 5। तो ये इस तरीके का है। अभी हमारे पास हमको पता है टोटल हमारे पास 4s होते हैं, यानी ये n = 4 हो गया और हमें सिलेक्ट कितना करना है, 4 में से एक आना चाहिए, एक s इक्का आना चाहिए, तो r = 1 हो गया। एक ये हो गई कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब हमारे पास 52 कार्ड्स हैं उसमें से हम 4 जो ऐसे इक्के निकाल देते हैं तो हमारे पास टोटल कार्ड बचते हैं, टोटल 48 कार्ड्स बचते हैं। अब जो 48 कार्ड्स हैं उसमें से हमें क्या करने, 4 सेलेक्ट करने, क्या अदर्स कार्ड, तो अदर कार्ड्स के लिए 4 हमें क्या करने, सेलेक्ट करने, ठीक है, 4 अदर्स कार्ड्स होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा n = 48 एंड यहाँ पे सेकेंड r = हो गया 4। अब नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में 48 - 4 का फैक्टोरियल एंड इंटू ये सेकेंड इसके लिए, ठीक है, कि एस होने की कंडीशन। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 का फैक्टोरियल एंड इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 एंड इंटू 44 फैक्टोरियल। नाउ अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल एंड इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया 3 से 3 फैक्टोरियल से, 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 48 47 46 45, तो ये हो गया 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 एंड इंटू 4 एंड अपॉन ये 4 को खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो नाउ इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 48 यहाँ पे बच गया 24 एंड 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
इसको नहीं, इसको कर दो, ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 5 15, यहाँ पे 15 बच गया। अब इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 778320। तो ये हमारे पास कितने इसके तरीके हो गए, वेज हो गए 52 पत्तों की गड्डियों में से 4 ऐसे यानी इकों को सिलेक्ट करने के। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम सिंपल सा बताता हूँ कैसे करना है। इसमें 5 ब्लैक थी और 6 रेड बॉल्स थी। इसमें से हमें क्या करना है, 2 ब्लैक सेलेक्ट करना और 3 रेड सेलेक्ट करनी है। तो पहले 5 ब्लैक्स में से हमें क्या करना है, 2 ब्लैक सेलेक्ट करनी है। तो ये हो जाएगा 5C2, तो इसका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 का फैक्टोरियल एंड इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल एंड अपॉन में ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, तो ये बच गया हमारे पास 10। नाउ अब हम क्या करेंगे, 6 रेड में से 3 रेड सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 2, 6 यहाँ पे 3 रेड सेलेक्ट करनी है हमें। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 का फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल एंड अपॉन में हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल और ये आ गया हमारा इंटू 3 × 2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 दूना के 6 और ये हो गया 2 दूना के 4। तो ये हो गया हमारा 5 × 20 20। अब हमें वेज फाइंड आउट करने की कितने वेज हम मैंने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 × 20। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 200 वे हो जाएंगे। जिस तरीके